दोस्तों निफ्टी 50 ने कल के दिन काफ़ी शानदार क्लोजिंग दी थी। ऑलमोस्ट 26,000 के लेवल के करीब आ चुकी है। तो अब क्या आपको जल्दी 26,000 का लेवल जो पार करता हुआ नजर आएगा और क्या उधर रेजिस्ट करता हुआ नजर आएगा? आज के दिन क्या चाल बन सकती है, क्या टॉप पिक्स है स्टॉक्स की आज के लॉन्ग टर्म के लिए, वो डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे आईटीसी के बारे में। आईटीसी को लेके एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसका आपको सीधे सीधे आने वाले टाइम में इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस के ऊपर। तो क्या पॉजिटिव देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील को लेके ब्रोकर जो है यहाँ पे थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अपसाइड के टारगेट दिए। तो क्या टारगेट दिए और क्या वाकई में उन लेवल्स तक स्टॉक पहुंच सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड सेटअप की आज के दिन 11 फेब के ऊपर। तो जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो अलाइंड विद द रैली, यानी कि आपको अभी भी जो है बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। जितने भी सारे की मूविंग एवरेजेस है वो ट्रेंडेड अपवर्ड एंड द नियर एंड द इंडेक्स ट्रेडेड नियर द अपर बोलिंगर बैंड्स। Meanwhile, a falling VIX favored bulls signaling a healthy trend. तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 26,000 का लेवल जो है जल्दी ही टच करता हुआ नज़र आएगा और इससे ऊपर आपको रेजिस्टेंस होते हुए नज़र आएगा और मेरे ख्याल से ये आज ही आपको टच हो जाएगा 26,000 का लेवल। अगर हम इसको और डिटेल में यहाँ पे देखें तो देखिए आप, ट्यूसडे के निफ्टी 50 ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया था साइकोलॉजिकल 26,000 के लेवल का। तो यानी कि अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर अच्छी बात है, ये ऊपर और सस्टेन कर सकते हैं 26,200 का और 26,400 के लेवल का, जो कि फोकस में रहेंगे। और एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया, आप देखिए जो नीचे का सपोर्ट था वो भी ऊपर लेके आया है एक्सपर्ट्स 25,800 का सपोर्ट यहाँ पे हमने करीबन हफ्ते और पहले देखा था। 25,000 का यहाँ पे लगातार सपोर्ट की बात चल रही थी कि निफ्टी 25,000 तक जा सकता है, पर बीते एक हफ्ते में आपको काफ़ी सही यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है निफ्टी 50 के अंदर, जिसका मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्त आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे भी। अब देखिए कल के दिन 25,935 में यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली थी निफ्टी 50 की, ऑलमोस्ट 26,000 के लेवल के पास। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 25,977 पे पहला रेजिस्टेंस, 26,005 पे दूसरा है और 26,051 पे है। मुझे तो लगता है कि आज ही आपको जो है 26,000 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे टूटता हुआ नज़र आएगा और ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो और भी बढ़िया है कि आपको कल के दिन और ज़्यादा निफ्टी में बुलिश देखने को मिलेगा, बुलिश मूव। और सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे 25,886 का पहला सपोर्ट है, 25,858 का दूसरा है और तीसरा 25,813 का है। तो आप देखिए 25,800 के लेवल से ऊपर काफ़ी सही यहाँ पे सपोर्ट्स है, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए जो डोजी लाइक कैंडल बन रही है यहाँ पे डेली चार्ट बेसिस पे, जो कि इंडिकेट करता है इंडिसीजन बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। द इंडेक्स कंटिन्यू टू फॉर्म हायर हाइस एंड लो हायर लोस फॉर अनदर सेशंस। तो यहाँ पे अभी भी देखिए, यहाँ पे जितने भी सिग्नल है वो स्ट्रेंथ कर रहे हैं मोमेंटम डिस्पाइट नियर टर्म कंसोलिडेशन। मतलब अभी भी चांसेस है कि ऊपर जाता हुआ नज़र आए आपको निफ्टी 50 और कंसोलिडेट। देखिए होगा, कंसोलिडेट तो होगा क्योंकि पिछले 3-4 मूव में काफ़ी अच्छी मूव 3-4 दिन में काफ़ी अच्छी मूव आई है और 26,000 के लेवल के ऊपर देखिए कंसोलिडेट होता है बराबर, अगर ऊपर क्लोजिंग दे तो अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड आ सकता है। पर अगर यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेट करता है तो थोड़ा बहुत आपको नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है। आरएसआई जो है 57.51 पे आ चुका है, तो कि काफ़ी सही है आरएसआई भी। अब बैंक निफ्टी की बात करी जाए 6626 पे क्लोजिंग देखने को मिली ट्यूसडे के दिन। 6753 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 6816 का है, तीसरा 6918 का है। सपोर्ट की बात करी जाए इसके 6050 का पहला सपोर्ट है, दूसरा 6487 का है और तीसरा 6386 का है। तो काफ़ी सही है। और बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो विद इन द प्रीवियस डेज रेंज ऑन ट्यूसडे एंड फॉर्म्ड अ बेयरिश कैंडल ऑन द डेली टाइम फ्रेम, यानी कि मंडे को जो क्लोजिंग दी थी उससे थोड़ी सी नीचे आई है बैंक निफ्टी। फ्लैट से कह सकते हैं कि 43 पॉइंट्स डिक्लाइन हुई है बट कंटिन्यू टू
ट्रेड नियर द अपर बॉलिंगड बैंड्स, यानी कि इसमें भी जो है आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। RSI हैज़ होवर्ड नियर 60 एट 59.74 while the MACD maintained a bullish crossover with a further upstick in the histogram, यानी कि बैंक निफ्टी में बुलिश क्रॉसओवर अभी भी देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो कि लॉन्ग बिल्डअप है। तो देखिए यहाँ पे स्विगी, यहाँ पे आप ले सकते हैं स्विगी को। फ्यूचर प्राइस जो है 354 की इंडिकेट कर रही है, जो कि 6% के आसपास चेंज हो सकते हैं। टोरेंट पावर, लुपिन, एम्बर एंटरप्राइजेस, BSC, CDSL, ब्लू स्टार को, एस्ट्रल, डिलीवरी, कोफोर्ज, तो ये जो सारी कंपनीज है इनको आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप। देखिए आप लॉन्ग बिल्डअप, तो मेरे ख्याल से अगर आप इनको लेते हैं, पर हाँ मैं कहूँगा कि स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा ट्रेड लें इन सभी स्टॉक्स में, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी जो है कंपनियाँ है, तो आप ले सकते हैं और आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ITC के बारे में। 321.25 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 1.55 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.48% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की, टबैको बोर्ड अर्जेस फाइनेंस मिनिस्टर टू रिविजिट टैक्स हाइक, चेक हाउ गॉडफ्रे फिलिप्स ITC स्टॉक्स आर फेयरिंग। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे बोला है जो फाइनेंस मिनिस्टर है कि आप रिविजिट करिए टैक्स हाइक को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है इस साल 1 जनवरी से जब से खबर आई थी तब से गिरावट ही है स्टॉक के अंदर। ईयर टू डेट 12.5% की गिरावट हो चुकी है इस साल 1 जनवरी से अब तक, और अभी तक 1.5 महीना भी जो है पूरा नहीं बीता है। तो ज़बरदस्त गिरावट है जिसका आपको असर देखने को अभी भी मिल रहा है। अभी भी गिरावट अगर हम 1 महीने में देखें तो गिरावट जारी है, 5% की गिरावट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इस पे अगर सलाह होती है या फिर फ़ायदा मिलता है, अगर रिविजिट होता है तो आपको ज़बरदस्त वापस से जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। पर अगर ये होता है तो, अगर नहीं होता तब तो स्टॉक एनीवेज ऐसे ट्रेड करेगा। और 300 का जो सपोर्ट लेवल है अगर ये उसको मेंटेन करके रखता है तो आपको जो है फिर अपसाइड देखने को मिल सकता है। पर अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो नीचे भी जा सकता है स्टॉक। तो मैं तो कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अगर जितनी गिरावट हो उतना ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी शॉर्ट टर्म वाले 300 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं। कंपनी देखिए काफ़ी अच्छी है, ग्रो भी कर रही है, पर समय समय की बात होती है, कुछ चीज़ें होती है तो उसके कारण स्टॉक में हल्की फुल्की आपको गिरावट देखने को मिलती है। अब टाटा स्टील की बात करी जाए, 207.85 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 5.85 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 3% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की इसमें, अब देखिए जंप लगभग 5% तक जंप करा था, वहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे आ गया स्टॉक। फ्रेश रिकॉर्ड राइज एज ब्रोकरेज रेजेस टारगेट प्राइस आफ्टर Q3 रिजल्ट। तो क्या करना चाहिए, बाय होल्ड और सेल, क्योंकि देखिए बीते 1 महीने में अगर आप देखेंगे ईयर टू डेट भी अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 14.25% की शानदार तेज़ी है। एक तरफ से जहाँ मैक्सिमम स्टॉक्स में आपको इस साल 1 जनवरी से अब तक गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं 14.25% की शानदार रिटर्न जो है कंपनी दिखा चुकी है। तो अब यहाँ पे और भी ऊपर के टारगेट दिए ब्रोकर ने, क्योंकि Q3 के रिजल्ट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे कंपनी के। तो हम अगर टारगेट देखें यहाँ पे तो मोतीलाल ओसवाल ने कवर किया है यहाँ पे, और भी कई जनों ने यहाँ पे कवर किए। JM फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इन्होंने बाय की रेटिंग दी है यहाँ पे, और ये देखिए आप बाय की कॉल जो है दी है स्टॉक के ऊपर, और टारगेट प्राइस रखे 240 है, पहले 215 के रखे थे, तो इन्होंने टारगेट प्राइस जो है बढ़ा दी है, जो कि 22% अपसाइड है करंट लेवल से। फिर बात करी जाए मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पे, तो इनका भी कहना है कि आप बाय करके चल सकते हैं, बाय की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 240 के कर दिए इन्होंने, सेम एस JM फाइनेंशियल्स। और अगर हम MK ग्लोबल देखें तो इन्होंने भी बाय की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 230 के रखे हैं, जो कि 17% पोटेंशियल दिखा रहा है अपसाइड का। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े ब्रोकर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुलिश है इस स्टॉक को अभी भी लेके। बीते
40 दिनों के अंदर लगभग इसने जो है 14.25% की रिटर्न दी है, उसके बाद भी बुलिश नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वजह है, और क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है इसी तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।